नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपका अपना खास कार्यक्रम लेकर किस्सा कुर्सी का। इस कार्यक्रम के अंदर आपको हर बार नए नए नेताओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं श्री गंगानगर से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार राजकुमार जोग। बड़े बड़े नेता हमारे गंदे पानी के बहाने से हमारे नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। कुछ नहीं किया सिवाय पार्षदों को खुश करने के अलावा और कमीशन खाने के अलावा बरसाती पानी के लिए इन्होंने जो ड्रामा रचा, बोले मेरे बस की बात नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अब लोगों को चलने के लिए सड़क में बुरे हाल हुए हैं, लोगों ने कब्जे दोबारा कर लिए। हाई कोर्ट के आदेश की ये पालना नहीं करा पाए। ट्रैफिक की समस्या कितनी में आने वाले समय में गंगानगर के लिए गंभीर मुद्दा है। इन्होंने आज तक सरकार इनकी, चेयरमैन इनका, एमएलए इनका, मुख्यमंत्री इनका कचरा पॉइंट के इन्होंने जगह नहीं ली सरकार से। अब विदाई होने जा रही है और गंगानगर की जनता को इस कचरे के ढेर पर ये खड़े करके जाएंगे। मैं बता दूं आपको, विधायक साहब की सड़कें जो बन रही है 25-25 करोड़ की सड़कें 25 दिन नहीं चलती और 25% कमीशन हो गया है। ये करोड़ों रुपए जो अशोक गहलोत जी लेकर जनता, राजस्थान की जनता को कर्जदार कर रहे हैं, वो विधायकों को मालामाल कर रहे हैं। अभी तो बहुत महीने रह गए, 5-2.5 महीने बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर हम एक पोल खोलो अभियान की शुरुआत करेंगे कि राजस्थान सरकार का सफाई अभियान चालू करेंगे और बीजेपी को भी हम साथ में लेकर दोनों पार्टियों का राजस्थान से नामो निशान करेंगे। उड़ता पंजाब जो बना है वो इन नेताओं की वजह से बना है और राजस्थान में उड़ता राजस्थान बना दिया इसे अशोक गहलोत की सरकार ने और गंगानगर का हाल कर दिया जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन सब की विदाई तय है। इन्होंने जो सड़कों का जो जाल बिछाया है उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो गंगानगर की जनता जानती है। विपक्षी पार्टियों को 10 लग गए थे, लेकिन पहली बार इन्होंने पोस्टर वार की राजनीति करके ये दिखा दिया कि इनमें बौखलाहट है और ये डरे हुए हैं। स्वागत है, आज जनता से रूबरू होने का मौका मिला है। अगर आप समाज की अभिन्न अंग हो, आपके बिना तो जागरूकता आ नहीं सकती। पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमें जनता से रूबरू करवा रहे हैं। जो साहब, पहला सवाल, चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है, सरगर्मियां पूरी तरह तेज हैं और गंगानगर की यदि बात करूं तो राजस्थान के अंदर किसी के सबसे ज्यादा सीट पर विधायक की ये मान के चलें तो गंगानगर की ऐसी सीट है जो सबसे ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है राजस्थान की विधानसभा के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। गंगानगर जिले की जो गंगानगर की सीट है ये हॉट सीट है। यहाँ बड़े बड़े धनवान सेठ आज तक लड़ते आए हैं। यहाँ बड़े बड़े अप्रोच वाले लोग यहाँ चुनाव लड़ते आए हैं। हमारी आम आदमी पार्टी इस बार राजस्थान में दूसरी बार उतरने जा रही है। पहले पार्टी हमारी नई थी, हमारे पास संगठन का अभाव था। अब वो सारी बातें हम पीछे छोड़ आए हैं। इस समय हमारे पार्टी के पास शंकर जी मेघवाल हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने वार्ड वार्ड, ढाणी ढाणी, हर गांव गांव में हमने एक संगठन तैयार कर लिया है जिसका नमूना गंगानगर की जनता को हमने एक सैंपल इन विपक्षी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों को बता दिया है कि भी आपसे आज हम राजस्थान में दोनों पार्टियों से हम मजबूत हैं। 18 तारीख की रैली पिछले माह की वो आप सबने देखा होगा। गंगानगर ने, पूरे राजस्थान ने, हिंदुस्तान की जनता ने देखा था कि उस विपक्षी पार्टियों की भी नजर थी। विपक्षी पार्टियों को 10 लग गए थे। यहाँ के नेता हैं जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने पोस्टर से सारा सुखाड़ा सर्कल भर दिया। सभा तो हमारी आम आदमी पार्टी की थी लेकिन वो पोस्टर इस तरह से दिखाना चाहते हैं ये कांग्रेस की सभा है। और एक हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी पोस्टर वार कर दिया। देखो, हैरान हूं मैं, आज तक हिंदुस्तान की राजनीति को चलते 75 साल के आसपास हो गए। जहां जिसकी भी सभा होती है, बीजेपी की हो तो वहां बीजेपी के पोस्टर रहते हैं, कांग्रेस की हो तो कांग्रेस की रहते हैं, आम आदमी पार्टी की हो तो आम आदमी पार्टी की रहती है। लेकिन पहली बार इन्होंने पोस्टर वार की राजनीति करके ये दिखा दिया कि इनमें बौखलाहट है और ये डरे हुए हैं। की विदाई तय है। इन्होंने जो सड़कों का जो जाल बिछाया है उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो गंगानगर की जनता जानती है और न जाने इन्होंने क्या क्या किया वो सब का सब जनता को पता है और पूरी जनता तैयार बैठी है। आचार संहिता लगते ही
जनता इनके खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी। इनका तो ये कहना है कि आज के अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो गंगानगर में आज तक जितना विकास कार्य कभी नहीं हुआ जितना हमारे 4 साल के इस कार्यकाल में हो चुका है। देखिए, कहने की बात है, इन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। अभी 4 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में खबर आई थी कि वहां प्रोफेसर ही नहीं है। हैरान हूं मैं। राजस्थान के जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने स्कूल पता नहीं कितने बना दिए, क्या महात्मा गांधी, टीचर ही नहीं है। अखबार पढ़ के देखिए ना आप, आज भी स्कूलों के बारे में आया है भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में। और ये भीलवाड़ा के पास एक स्कूल है, वहां तो टीचर प्रोफेसर यहां तक कोई भी नहीं है। एक सिर्फ 4th क्लास कर्मचारी जो स्कूल खोलता है और सफाई करता है, और जो पढ़ाने वाली बच्चियां बड़ी क्लास की छोटी क्लास को पढ़ा रही हैं, और जब साल से चल रहा है। और ऐसी निकम्मी सरकार जो कि टीचर नहीं दे सकती और वो बयान कर रही है पढ़ाई के, लिखाई के, बच्चों के भविष्य के। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जनता सहन नहीं करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार काफी निकल कर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी ये चीजें चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वाकई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और जिस पार्टी में ज़्यादा कैंडिडेट हो वहाँ एकता नहीं रहती। ये आप चुनाव में देख लेना, कांग्रेस में भी 3-4 हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं किसी की दाल गलेगी। हमारे आम आदमी पार्टी में हम 5-6 हैं, और पूरे हम जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी ने नाम लेके गए हैं जयपुर में परसों, हम सबके 6 आदमियों के नाम लेके गए हैं। हम सब ने एक कसम खा के एकता बनाई है कि हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। हम में से किसी को, आज की अखबार में आया है भी, किसी ने लगवाया है हमारा मनोबल डाउन करने के लिए, लेकिन मनोबल डाउन नहीं होता। क्यों? हमारे नेता जानते हैं, अरविंद जी केजरीवाल साहब, कि उनकी पार्टी को यहां मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई भी पैरासूट हमारी पार्टी में नहीं है। सबके सब संपर्क करके दिल्ली से वापस अपने घर बैठ चुके हैं। बड़े बड़े नेता हमारे गंदे पानी के बहाने से हमारे नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, और धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं तो हैरान हूं, ये पैरासूटी नेता हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने पैरासूटी काम किया। अब मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि ये नेता तो मिले, सबको बाय बाय कर दिया, लाल झंडी दिखा दी, किसी को हरी झंडी नहीं मिली। तो उन्होंने एक ही कहा, पार्टी में पहले आप काम करो, जो वर्कर होगा उसी को टिकट मिलेगी। और हमारी इस पार्टी में कोई जाति समीकरण नहीं चलता। ये पार्टियां वैसे तो जाति पाति से उठकर बात करती हैं, और जब चुनाव का समय आता है वो जाति का एक जहर घोलती हैं भी फलानी जाति से कैंडिडेट होगा वही हमारे लिए प्राथमिक। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास हर 36 बिरादरी के नेता हमारी पार्टी में हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष भी हैं, और हर तरह की जाति के हमारे, उनमें से हम चाहेंगे, अपील करेंगे हमारे केजरीवाल जी से कि आप हमारे कार्यकर्ताओं में टिकट देंगे। मेरे को पता है कि पंजाब में कार्यकर्ताओं जिन्होंने पार्टी को सिंचा पानी का मुद्दा, गंगानगर की अगर बात करूं, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लगता है चुनाव से पहले ये मुद्दा हल हो जाएगा? बिल्कुल। 18 तारीख की जो यहाँ हमारी सभा में हमारे सरदार भगवत सिंह मान और केजरीवाल जी साहब, इन्होंने ऐलान करके गए हैं भी 6 महीने का समय चाहिए और 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें पंजाब में भी रही, राजस्थान में भी रही, इन्होंने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज तक कोई भी काम, चाहे वो नशे के खिलाफ है, उड़ता पंजाब जो बना है वो इन नेताओं की वजह से बना है। और राजस्थान में उड़ता राजस्थान बना दिया इसे शोक गहलोत की सरकार ने, और गंगानगर का हाल कर दिया जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल बना दिया इन लोगों ने। कोई भी इनके खिलाफ बोलता है उनकी ये रगड़ाई करवाते हैं, और न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता इन्हें जवाब देने के लिए अब तैयार है, बस आचार संहिता का इंतजार कर रही है। श्री गंगानगर की आम जनता से आप क्या आखिरी अपील किया? मैं गंगानगर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा अफसर बने, इन सेठों के बराबर की आप जो अपनी भागीदारी समाज में चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के झाड़ू वाले बटन के निशान पर बटन दबाइए, और उसके बाद हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ बराबर का होगा।
क्योंकि जो सुख सुविधाएं नेताओं को मिलती है, हमारी आम आदमी पार्टी वही सुख सुविधाएं जनता को भी दे रही है। श्री गंगानगर की नगर परिषद की अगर बात करूं, बारिश का मौसम चल रहा है, सड़कों की बात करूं, सीवरेज की बात करूं, नालियों की बात करूं, कामकाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट जनता इनको तैयार बैठी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि माहौल कहीं जब ये 4 सप्ताह लगेगी, इनके जूते ना मारे जनता। आज देख लीजिए, पहले मैं नगर परिषद की बात करता हूं। 3 दिन पहले एक बच्ची को कोई कुत्ता काट गया, तो चेयरमैन पार्षदों को लेकर कलेक्टर से मदद मांगने गए हैं। मैं तो हैरान हूं भी, स्टाफ तो आपका काम करने वाला है, सारे कर्मचारी, कमिश्नर, सचिव, अन्य अधिकारी जितने भी सब आपके हैं, और आप कलेक्टर से मदद मांगने जा रहे हैं। और इससे तो उनका ये कहना है कि विधायक के हाथ में सारा सिस्टम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एक काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थानी सरकार को एक निवेदन कर रहा हूं, 1 महीने के लिए मुझे वहां बिठा दें, 1 महीने के मेरे हिसाब से काम करवा लें, और 1 महीने में गंगानगर की सारी समस्याएं ना खत्म हो जाए, मैं जल समाधि ले लूंगा। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया सिवाय पार्षदों को खुश करने के अलावा और कमीशन खाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आज वे सड़क की कोई बात करते हैं तो कहते हैं नगर परिषद में पैसे नहीं है। ये लोग 25-25 लाख वार्डों में लगा सकते हैं, और लेकिन कहीं मंदिर की सड़क बननी चाहिए, कोई ये बनाते नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले बरसाती पानी के लिए इन्होंने जो ड्रामा रचा, बोले मेरे बस की बात नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अब लोगों को चलने के लिए सड़क में बुरे हाल हुए हैं, लोगों ने कब्जे दोबारा कर लिए, हाई कोर्ट के आदेश की ये पालना नहीं करा पाए। और रेड लाइट का बता दूं मैं आपको, जानदू जी के समय लगी थी, उसको ये मरम्मत नहीं करा पाए। ट्रैफिक की समस्या कितनी है। आने वाले समय में गंगानगर के लिए गंभीर मुद्दा है। इन्होंने आज तक सरकार इनकी, चेयरमैन इनका, एमएलए इनका, मुख्यमंत्री इनका, कचरा पॉइंट के लिए इन्होंने जगह नहीं ली सरकार से। अब विदाई होने जा रही है और गंगानगर की जनता को इस कचरे के ढेर पर ये खड़े करके जाएंगे, मैं बता दूं आपको। और बड़ा गंभीर मुद्दा होगा, हर तरफ बदबू और बीमारियां होगी। जब जनता इन्हें सड़कों पर इनको पीटे ना, कहीं मेरे को ये डर लग रहा है कहीं ये बॉडीगार्ड अब 4-4, 5-5 रख रहे हैं कि ज्यादा रखेंगे। और मैं दूसरी बात करूंगा विधायक साहब की, सड़कें जो बन रही है, 25-25 करोड़ की सड़कें 25 दिन नहीं चलती और 25% कमीशन उठ रहा है। जनता सब जानती है। ये करोड़ों रुपए जो अशोक गहलोत जी लेकर जनता, राजस्थान की जनता को कर्जदार कर रहे हैं, वो विधायकों को मालामाल कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं प्रूफ सहित चुनाव में जब उतरूंगा, प्रूफ सहित बात करूंगा, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर हर सभा के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या संवेदनशील मुद्दे हैं इनके खिलाफ, ये संवेदनहीन सरकार है। इन्होंने कैसे कैसे लूटा है शहर को चारों तरफ से, चुनाव के समय बताऊंगा मैं। अभी तो बहुत महीने रह गए, 5-2.5 महीने बाद जब 4 सप्ताह लग जाएगी, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर कि राजस्थान सरकार का सफाई अभियान चालू करेंगे, और बीजेपी को भी हम साथ में लेकर दोनों पार्टियों का राजस्थान से नामो निशान। तो ये मेरे साथ थे राजकुमार जोग। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी नए खास मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें AM न्यूज।